सॉफ्टवेयर की जो हेल्प मेन्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब बात करते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की कि अगर आप विंडोज़ के साथ में एल बटन को प्रेस करते हैं तो जो आपकी विंडोज़ है वो लॉक हो जाएगी, यानी उस स्क्रीन पर पहुंच जाएगी जहां पर आप पासवर्ड एंटर करते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की कि अगर आपको जाननी है अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी, तो आपको विंडोज़ के साथ में पॉज ब्रेक की को प्रेस करना होगा और आपकी जो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आमतौर पर हम माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा प्रोसेसर है या उसमें कितनी रैम लगी है। इसके अलावा जो अगली शॉर्टकट की है वो भी बहुत काम की है। अगर आप विंडोज़ की के साथ में ई को प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर का जो एक्सप्लोर है, फाइल एक्सप्लोर है, वो ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अभी जो आपने फोल्डर ओपन किए हैं उनका, और उसके साथ में जो रिसेंट फाइल्स हैं आपकी उनका भी। अब चलिए बात करते हैं कि आपने यहाँ पर ढेर सारी एप्लीकेशंस ओपन कर रखी हैं और आपने सभी एप्लीकेशंस को मिनिमाइज करना है। तो आपको सिंपल प्रेस करना है विंडोज़ के साथ में एम को, तो आपकी जितनी भी विंडोज़ यहाँ पे ओपन होंगी, जितने भी एप्लीकेशंस ओपन होंगी वो सभी मिनिमाइज हो जाएंगी। और आप इनको दोबारा से मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या रिस्टोर करना चाहते हैं तो विंडोज़ के साथ शिफ्ट को प्रेस कीजिए, उसके बाद दबाइए एम, तो आपकी वो सारी जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो दोबारा से मैक्सिमाइज हो जाएंगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ विंडोज़ की एक और बोनस शॉर्टकट की कि आप विंडोज़ की को प्रेस कर लीजिए और जो भी विंडो आपकी एक्टिव हो, जैसे यहाँ पर अभी गूगल क्रोम है और ये मुझे राइट या लेफ्ट में सेट करना है, तो आप बस अपने कीबोर्ड की एरो की को प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे ये जो विंडो है वो राइट में सेट हो गई। और इसके बाद अब मुझे एम एस वर्ड को सेट करना है, तो यहाँ पर दोबारा से मैं ऑल्ट के साथ में शिफ्ट की को प्रेस करूंगा, एम एस वर्ड को सेलेक्ट करूंगा और विंडोज़ दबा के इसको राइट में सेट कर लूंगा। तो ये जो काम है ये इधर माउस से होता है कि आप इस तरीके से उठा के आप यहाँ से इसे टच कराते हैं और इधर अगर आपको करना है तो ये भी आप माउस से करते हैं, लेकिन आप इसे बड़े आराम से अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में हम बात करते हैं उस शॉर्टकट की जिससे आप अपने कंप्यूटर को सीधे सीधे कीबोर्ड की सहायता से शट डाउन कर सकते हैं। आपको दबाना है ऑल्ट के साथ में F4 बटन को और प्रेस करना है एंटर, तो आपका जो कंप्यूटर है वो सीधे सीधे शट डाउन हो जाएगा। देखिए हमारे कीबोर्ड में माउस के वो सारे बटन्स होते हैं जिससे आप अपना माउस चला सकते हैं। इन बटनों को बोला जाता है माउस कीज। अब माउस कीज की क्यों जरूरत पड़ी जब हमारे पास माउस पहले से है ही और बाजार में भी बड़े आराम से मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये माउस की अभी से हमारे कीबोर्ड में नहीं है, ये उस समय से है जब हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो इतने बेहतर नहीं होते थे। उस समय कुछ इस प्रकार के कंप्यूटर होते थे जिनको टर्मिनल कहा जाता था, और इस कंप्यूटर में होता था एक वीडियो जिसे आप मॉनिटर भी कह सकते हैं और दूसरा होता था कीबोर्ड। यहाँ पर माउस तो होता ही नहीं था। अब इसमें अगर आपको माउस चलाना हो तो आपको ज़रूरत पड़ती थी माउस की। अब क्योंकि माउस सभी जगह अवेलेबल है तो अब किन जगहों पे आप माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेहतरीन ड्राइंग्स बनानी हो। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ऑटोकैड है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि माउस को पकड़ने में अक्षम होते हैं, उन लोगों को माउस की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी जगह पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे बस में बैठ के जा रहे हैं या प्लेन में बैठ के जा रहे हैं और जहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन है, तो अब वहाँ पर भी आप माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं माउस से बेहतर। या फिर आपका माउस है ही नहीं या ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो भी आप माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड से आप माउस कैसे चला सकते हैं, उसके कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कीबोर्ड से माउस की को एक्टिवेट कैसे करते हैं या अनेबल कैसे करते हैं। तो आपको दबाना है अपना लेफ्ट साइड का ऑल्ट और शिफ्ट बटन और उसके साथ में आपको प्रेस करना है नम लॉक को। जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक बीप की साउंड होगी और यहाँ पर आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा डू यू वांट टू टर्न ऑन माउस कीज। तो यहाँ पर आपको करना है यस, और जैसे ही आप यस करेंगे तो नीचे देखेंगे टास्क बार में यहाँ पर एक माउस की का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा डबल क्लिक करके देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। जब हमने माउस की एक्टिवेट की तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये अनेबल हो गया। इसके नीचे यहाँ पर जो शॉर्टकट है कीबोर्ड का, अगर बाई चांस आप इसे डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ से टिक हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई गेम खेलते समय या कोई कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज़ करते समय आपकी माउस की अनेबल हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलती है पॉइंटर स्पीड, जिसमें कि टॉप स्पीड दी गई है और एक्सेलरेशन दिया गया है, और इन दोनों को आप अपनी मर्जी के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है होल्ड डाउन कंट्रोल टू स्पीड अप एंड शिफ्ट टू स्लो डाउन। इसका मतलब ये है कि आप अपने कीबोर्ड की कंट्रोल और शिफ्ट की से अपने माउस की स्पीड को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यूज माउस की व्हेन नमलॉक इज ऑन और ऑफ।
अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपको बड़ा सोच समझ के चूज़ करना है, क्योंकि माउस की एक्टिवेट तब रहेगी जब नम लॉक ऑन होगा, और अगर नम लॉक ऑन होते समय माउस की एक्टिवेट रहेगी तो आपके जो नंबर की के बटन हैं वो काम नहीं करेंगे। तो इसमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर ऑफ को चूज़ करें, क्योंकि अगर आपका नम लॉक ऑफ रहेगा तो आप नंबर बटन पे काम नहीं कर पाएंगे, और अगर ऑन कर देंगे तो माउस की अपने आप डिसेबल हो जाएगी और आप नंबर की का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ से हम इसे ऑफ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे अप्लाई कर देते हैं। अब चूंकि माउस की अनेबल हो चुकी है तो हमारे कीबोर्ड का जो नम लॉक पैड है वहाँ से ये काम करेगी। अब आपको यहाँ पर गौर करना है, क्योंकि हमने वहाँ पर नम लॉक ऑफ करने पर माउस की को एक्टिवेट किया था, तो आपका नम लॉक ऑफ है या नहीं। तो अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए। अब आप देखिए कि आपके जो बीच के सारे नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर आपके माउस के कर्सर को मूव कराने के लिए हैं। अगर हम 8 प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर जो है ऊपर की तरफ जाएगा, अगर 2 प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ आएगा, अगर 4 प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर लेफ्ट में जाएगा, और 6 प्रेस करते हैं तो राइट में जाएगा। अब जो बाकी के कॉर्नर्स हैं उनमें कैसे जाएगा? जब आप 9 प्रेस करेंगे तो कर्सर ऊपर भी जाएगा और राइट में भी जाएगा, और 7 प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ऊपर जाएगा और लेफ्ट में जाएगा। इसी तरीके से 1 और 3 भी काम करते हैं, यानी ये नीचे जाएगा और लेफ्ट में जाएगा, और 3 प्रेस करने पर ये नीचे जाएगा, राइट में जाएगा। तो ये जो सारे एंगल्स हैं आप माउस को बड़े आराम से यहाँ पर चला सकते हैं। किसी भी बटन को दबाने की कोई ड्यूरेशन नहीं है, आपको जहाँ माउस ले जाना हो आप बड़े आराम से वहाँ पर ले जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि माउस में 2 क्लिक होती हैं, एक लेफ्ट क्लिक और एक राइट क्लिक। अब लेफ्ट और राइट क्लिक यहाँ पर कैसे काम करती है, ये भी समझ लेते हैं। तो आप नीचे देखिएगा आपके माउस के आइकन में जो राइट साइड वाला बटन है वो डार्क है। अब आपके कीबोर्ड के नम पैड के ऊपर 3 बटन दिए होते हैं, पहला ऑब्लिक का, दूसरा स्टार का और तीसरा माइनस का। जब आप ऑब्लिक को प्रेस करते हैं तो ये जो की है वो बदल जाती है और राइट से लेफ्ट में आ जाती है, और जब आप माइनस की को प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट से राइट में आ जाती है। तो आप इन दोनों कीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपका जो 5 नंबर वाला बटन है वो काम करता है आपका क्लिक करने का। तो अगर हमें ये फ़ोल्डर ओपन करना है तो हमें लेफ़्ट क्लिक करनी होगी, क्योंकि हम डबल क्लिक करने के लिए लेफ़्ट की का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आप माउस की को ले जाइए अपने फ़ोल्डर पर, और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन आपका होना चाहिए लेफ़्ट क्लिक पे। अब आप 5 बटन को 2 बार प्रेस कीजिए और आपका देखिए फ़ोल्डर ओपन हो गया। अगर आपको सिंगल क्लिक करना है किसी फ़ोल्डर या आइकन पर तो आपको 5 प्रेस करना है, तो इसे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको डबल क्लिक करनी है तो आपको प्लस बटन को प्रेस करना है। लेकिन ये करना कब है? जब आपके माउस की में जो डार्क एरिया हो वो लेफ्ट बटन पर हो। अब इस बटन को हम चेंज कर लेते हैं। आप देखिए कुछ इस तरीके से अब जो एरिया है वो बदल गया है। अब वो जो बटन है जो प्रेस होगा वो राइट की जगह लेफ्ट में आ गया। अब जब भी आप 5 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा, जिससे आप रीनेम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे टफ काम आपको करके दिखाते हैं माउस से, कि किसी भी चीज़ को आप कैसे ड्रैग करके ले जा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एमएस वर्ड की एक फाइल है और मुझे ड्रैग करके ये न्यू फोल्डर 2 में ले जानी है। तो मैं इसे कैसे ले जाऊँगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो माउस की क्लिक्स हैं उनको चेंज करूँगा। इसको मैं लेफ्ट क्लिक पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अपने माउस की से इस फाइल पर जाऊँगा और यहाँ से 5 बटन प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसके बाद अब मुझे इसको पकड़ के ले जाना है। जैसे आप माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके और इसको ड्रैग करके ले जाते हैं तो आप 0 बटन को प्रेस करेंगे एक बार, तो ये जो फाइल है वो लॉक हो जाएगी आपके माउस के कर्सर के साथ में। अब आप इसे जहाँ भी ले जाना चाहें अपने कीबोर्ड की सहायता से ले जा सकते हैं, और जिस भी फ़ोल्डर में आप इसे ड्रैग करके छोड़ना चाहें वहाँ ले जाकर आपको सिंपल प्रेस करना है अपने नम लॉक का जो पॉइंट बटन होता है वो। तो एक बार में जो आपकी फ़ाइल है वो आपके फ़ोल्डर में चली जाएगी। फ़ोल्डर को हम 5 बटन से प्रेस करके ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ पर वो फ़ाइल आ गई है। तो ये जो सारा काम हमने किया है यहाँ पर, ये किया है कीबोर्ड की मदद से, और यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए हैं वो सारे 15 बटन्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट स्क्रीन की। ये क्या करती है? ये बहुत ही मैजिकल की है। ये बिना किसी सॉफ्टवेयर के, अगर आपको अपने स्क्रीन कैप्चर करनी है या स्नैपशॉट लेना है, तो बस आप एक बार प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस कीजिए, फिर एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए और या एमएस पेंट को ओपन कर लीजिए, नए पेज पर जाइए और बस कंट्रोल वी को प्रेस कीजिए। तो आप देखेंगे जो भी स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर भी डिस्प्ले हो रही होगी वो आपकी कैप्चर होकर आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्क्रीन आपने अभी कैप्चर की है इसे आप एमएस पेंट में ओपन कर पाएँ, तो बस आप एमएस पेंट ओपन कर लीजिए और वहाँ पर जाकर आप सिंपल कंट्रोल वी या इसको पेस्ट कर दीजिए, तो आपको यहाँ एमएस पेंट में ये जो स्क्रीन है वो मिल जाएगी। इसे आप यहाँ से बड़े आराम से क्रॉप कर सकते हैं या यहाँ पर कोई पेंट आप कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमएस एक्सेल में भी प्रिंट स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल की है
और बहुत कम लोग जानते हैं विंडोज़ में इस की के इस्तेमाल को, या बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के नोट्स भी तैयार करने हैं, तो भी आप प्रिंट स्क्रीन की सहायता से एक-एक करके स्नैपशॉट लेते जाइए किसी भी काम को करते समय, और वो नोट्स तैयार करते जाइए। अब आप कहेंगे कि इसे क्रॉप कैसे करेंगे? तो जब आप एमएस वर्ड में किसी भी पिक्चर को लेके जाते हैं, तो क्लिक करते ही ऊपर फॉर्मेट का बटन आ जाता है। वहाँ पर आपको मिलता है क्रॉप का ऑप्शन। जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर नोट्स आ जाएँगे, और आपको जो भी एरिया यहाँ से निकालना हो, आप उसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में बड़े आराम से उसे ज़ूम भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल की है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं स्क्रॉल लॉक की के बारे में। तो कंप्यूटर में आप किसी भी पेज को या वेब पेज को स्क्रॉल करने के लिए अपने माउस के स्क्रॉलर का इस्तेमाल करते हैं, जो वहाँ पर माउस व्हील होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पुराने ज़माने में माउस नहीं था, तब इस्तेमाल किया जाता था स्क्रॉल लॉक का, और स्क्रॉल लॉक दबाने के बाद में आप अपने कीबोर्ड के अप एंड डाउन कीज से बड़े आराम से स्क्रॉल कर सकते थे। लेकिन अब स्क्रॉल लॉक की क्या ज़रूरत पड़ी है? ये क्यों दिया गया है आपके कीबोर्ड में बटन? तो मैं बता दूं कि एमएस एक्सेल में काम करते समय आप स्क्रॉल लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस वर्ड में तो ये वर्क नहीं करता है, लेकिन एक्सेल में ज़रूर वर्क करता है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल बना देते हैं, और इसको यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, और यहाँ पर हमने कुछ लिखा। आमतौर पर जब आप एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो कर्सर आपका कुछ इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर आप नीचे देखना चाहें, तो आपको जो कर्सर है वो नीचे ले जाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो सेल सिलेक्शन है वो वहीं की वहीं रहे, तो आप सिंपल स्क्रॉल लॉक को प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद में एरो की से अगर आप प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे जो सेल सिलेक्शन है वो वहीं पर है, और जो स्क्रॉल है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो एमएस एक्सेल में इस तरीके से स्क्रॉल लॉक जो की है वो काम करती है, और इसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। और अब बात करते हैं अपनी तीसरी की पॉज ब्रेक के बारे में। ये कीज भी बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही है, यानी जब से कीबोर्ड बना है तब से ये की कीबोर्ड पर है। उस समय भी माउस नहीं हुआ करता था, और आपका जो इंटरफेस था वो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं हुआ करता था। बहुत सारे लोग डॉस में काम करते थे, जब प्रोग्रामिंग वाले लोग प्रोग्रामिंग में काम करते थे, और उस समय अगर किसी प्रोग्राम को रोकना है, और तब काम आती थी पॉज ब्रेक। लेकिन अब पॉज ब्रेक आपके कीबोर्ड में क्यों दी गई है? लेकिन अभी भी ढेर सारे प्रोग्राम और गेम्स ऐसे हैं जहां पर पॉज ब्रेक की काम आती है। उदाहरण के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेम है, वहां पर पॉज ब्रेक की इस्तेमाल की जाती है, और आपके कंप्यूटर में भी एक प्रोग्राम ऐसा है जहां पर आप पॉज ब्रेक की को इस्तेमाल करते हैं। चलिए वो जान लेते हैं प्रोग्राम कौन सा है। तो दोस्तों, वो प्रोग्राम है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में पॉज ब्रेक कैसे काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमांड जिसका नाम है ट्री। ट्री दबाने के बाद में आपके फ़ोल्डर में जितनी फाइल्स होंगी, जितने सब फ़ोल्डर होंगे, उनकी एक लिस्ट जनरेट होकर आएगी कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे ट्री टाइप करते थे और एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे ये लिस्ट लगातार स्क्रॉल किए जा रही थी, जब तक कि ये पूरी ख़त्म नहीं हो गई। लिस्ट आपके सामने आई थी, इसको स्क्रॉल होने से आपको बीच में ही रोकना है, या बीच में ही इस प्रोग्राम के फंक्शन को पॉज़ करना है, तो आप पॉज़ ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग जाते हैं विंडोज़ के फ़ोल्डर में। तो यहाँ पर मैं कमांड देके बाहर जाता हूँ और टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर हमने सीडी विंडोज़ टाइप किया ताकि हम विंडोज़ फ़ोल्डर के अंदर चले जाएँ, और यहाँ पर हम लगाएँगे ट्री कमांड को। एंटर करते ही आप देखेंगे स्क्रॉलिंग शुरू हो गई है। अब हमें बीच में ही इसे रोकना है, तो बस आप पॉज़ ब्रेक लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्क्रॉलिंग चल रही थी, वो अचानक से रुक गई है। जो ट्रीज़ कमांड आगे रन कर रही थी, वो रुक गई है। और अगर ट्री कमांड को आपको यहीं पर रोकना है, तो आप कंट्रोल के साथ में पॉज़ ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। जो ट्री कमांड है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एंड हो गई, और आप आ जाएँगे दोबारा से वहीं विंडोज़ वाले फ़ोल्डर पर। तो इस तरीके से काम करती है पॉज़ ब्रेक, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, वहीं पर ये काम करती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने कीबोर्ड को गौर से देखेंगे, तो आपके कीबोर्ड की जो एरो की हैं उनके ठीक ऊपर ये 6 नेविगेशन और एडिटिंग कीज़ का एक कॉम्बो होता है। तो यहाँ पर ये जो आपको 2 की दिखाई दे रहे हैं, इंसर्ट और डिलीट, ये एडिटिंग की बोली जाती हैं, और ये जो 4 की हैं, यानी होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन, ये नेविगेशन की बोली जाती हैं। इसके अलावा Tick tock, on the clock. Show me how you move to the beat. Tick tock, get on the floor. Tick tock, the clock is ticking. इसके अलावा और भी नेविगेशन कीज़ होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो कॉम्बो है, ये बहुत प्रोफ़ेशनल काम करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ताकि आप इन कीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो सबसे पहले जानते हैं इंसर्ट की के बारे में। इंसर्ट की के इस्तेमाल से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब आप एमएस वर्ड या किसी भी वर्ड प्रोसेसर में टाइपिंग करते हैं, तो वो 2 मोड में टाइपिंग होती है।
पहली इंसर्ट मोड में और दूसरी ओवर टाइप मोड में। अब ये इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है द गैलरीज, इसके बीच में आपको कोई शब्द इनपुट कराना है या एंटर करना है, तो आप सिंपल माउस का कर्सर वहाँ पर ले जाएंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पर वो शब्द टाइप कर देंगे। तो ये जो मोड हुआ, ये हुआ इंसर्ट मोड, जिसमें आप किसी शब्द के बीच में कोई शब्द लगाते हैं और वो जो आगे के या पीछे के शब्द होते हैं वहाँ पे बीच में गैप बन जाता है और आप अपना कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर आराम से बीच में इंसर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं ओवर टाइप मोड की। तो ये जो मोड होता है, इसमें आप शब्द नहीं हटा सकते। आप जो कुछ भी टाइपिंग करेंगे आपके ऊपर वाले शब्दों के ऊपर होता जाएगा। मान लीजिए आपको बिग की जगह कुछ और यहाँ पर लिखना हो, तो आमतौर पर आप क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कोई भी शब्द यहाँ पर टाइप करेंगे। लेकिन जब हम ओवर टाइप मोड को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, कुछ और ही होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओवर टाइप मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है ऑफिस बटन पर और यहाँ जाना है आपको वर्ड ऑप्शन में। यहाँ पर आपको जाना है एडवांस में और यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओवर टाइप मोड का। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक टिक लगानी है। जैसे आप इंसर्ट की को प्रेस करेंगे तो ओवर टाइप मोड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए बिग की जगह हमें कुछ और लिखना था, तो हम सिर्फ इंसर्ट बटन को प्रेस करेंगे और जैसे ही आप इंसर्ट प्रेस करेंगे तो नीचे आप गौर से देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट की जगह ओवर टाइप मोड एक्टिवेट हो जाएगा और जब भी आप कोई नया शब्द लिखेंगे तो वो इसके ऊपर टाइप होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जो बिग था वो अपने आप हट गया है। इसके अलावा जब भी आप कुछ भी टाइप करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, तो आगे वाले जो सारे शब्द हैं वो हटते चले जाएंगे और उसकी जगह नए शब्द टाइप होते जाएंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अब बस अगर आपको ये मोड से बाहर निकलना है, आना है इंसर्ट मोड पे, तो सिंपल इंसर्ट को टैप कर दीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नए शब्द हैं वो इंसर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन पुराने शब्द ही उस जगह पर बचे हुए हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉपी और पेस्ट भी आप इंसर्ट बटन से कर सकते हैं, तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंसर्ट के बटन से कॉपी और पेस्ट कमांड भी काम करती है। अभी तक आपको कॉपी और पेस्ट की सिर्फ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पता होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आज एक नई कमांड बताने वाला हूँ जिससे आप कॉपी और पेस्ट कर पाएंगे और ये कमांड जुड़ी हुई है इंसर्ट बटन से। तो सिंपल जिस भी शब्द को आप कॉपी करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल इंसर्ट का बटन दबाइए। तो कंट्रोल इंसर्ट एक ऐसी कमांड है जिससे आप किसी भी शब्द को कॉपी कर सकते हैं और इसके बाद अगर इसे पेस्ट करना है तो शिफ्ट और इंसर्ट का बटन प्रेस कीजिए। तो ये जो कमांड है वो कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी करती है और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट करती है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी काम आ जाएगी। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कॉपी और पेस्ट की क्या और भी कोई कमांड है, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं होम की। होम का मतलब होता है घर। तो अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा होम होता है पहला पेज या आपकी लाइन का जो पहला शब्द होता है उसके आगे वाला हिस्सा। तो यहाँ पर होम की का इस्तेमाल किस किस तरीकों से किया जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फाइल है इसमें हमने टोटल 4 पेज यहाँ पर टाइप किए हुए हैं। अगर आप देखें तो अब मान लीजिए हम चौथे नंबर पेज पर हैं और हमें सबसे पहले वाले पेज पर पहुंचना है, तो हम कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करेंगे और एक ही बार में हम पहले पेज के पहले पैराग्राफ पर पहुंच जाएंगे सबसे स्टार्टिंग में। अब मान लीजिए अगर आप किसी लाइन के पीछे हैं तब आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी बटन नहीं दबाना है, आपको सिर्फ होम प्रेस करना है और आप झट से उस लाइन के आगे आ जाएंगे। तो ये हो गया होम का दूसरा इस्तेमाल। अब मान लीजिए आपका कर्सर इस लाइन के पीछे रखा हुआ है और आपको ये लाइन पूरी सेलेक्ट करनी है, तो आप बस अपने शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और होम की को दबाइए। तो आप देखेंगे एक बार में ही ये जो पूरी लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं होम की चौथी कमांड के बारे में। मान लीजिए आपका जो कर्सर है वो इस पैराग्राफ के नीचे है या इस डॉक्यूमेंट के किसी भी पैराग्राफ के नीचे है। अब आपको इससे ऊपर का जो सारा मैटर है, जो सारा टेक्स्ट है, वो एक बार में ही सेलेक्ट करना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं इसे यहाँ रख लेते हैं। अब इससे ऊपर का आपको सारा मैटर सेलेक्ट करना है, तो आपको सिंपल प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और होम। तो आप देखेंगे एक बार में ही जो पैराग्राफ है जहाँ पर हमारा कर्सर था पीछे, उससे ऊपर का जो जितना भी मैटर है वो सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह से अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है, जैसे ये हमारी वेबसाइट है myBigGuide.com, और आप इसके सबसे नीचे वाले पेज पर हैं, यहाँ पर हैं और आपको एकदम से ऊपर जाना है और यहाँ पर ऐसा कोई बटन भी नहीं है जिससे आप ऊपर चले जाएं, तो सिंपल आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है होम और आप एक ही बार में जो साइट का टॉप एरिया है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं एंड बटन की। तो जो एंड बटन है वो बिल्कुल होम की का उल्टा है। अगर होम से आप आगे जाते हैं तो एंड से आप पीछे आते हैं और ये जो चारों कीज हैं एंड की, वो सेम होम की उल्टी काम करती हैं। यानी अगर मैं लाइन के आगे हूं और अगर मैं एंड बटन को प्रेस करूंगा तो लाइन के पीछे आ जाऊंगा एक ही बार में, और अगर यहां से मैं कंट्रोल के साथ एंड बटन का इस्तेमाल करूंगा तो सबसे लास्ट वाले पेज पर पहुंच जाऊंगा, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी लास्ट पेज होगा।
और अगर आप शिफ्ट और कंट्रोल के साथ एंड बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, अगर आप पहले पैराग्राफ पर हैं तो ये लास्ट तक अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अगर लाइन के आगे आपका कर्सर है और आप शिफ्ट के साथ एंड दबाते हैं तो आपकी जो पूरी लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप वेब पेज पर हैं और आपको वेब पेज के नीचे जाना है तो आप एंड को प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर आप वेब पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे, चाहे वो वेब पेज कितना भी बड़ा हो। अब यहीं पर बात कर लेते हैं पेज अप और पेज डाउन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक वेबसाइट है और अगर आपको इसको स्क्रॉल करना है बिना माउस के तो आप बस पेज अप को प्रेस कीजिए। अगर आप वेबसाइट के नीचे हैं तो ये साइट कुछ इस तरीके से स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगी, और अगर आप ऊपर से नीचे आना चाहते हैं तो पेज डाउन को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से ये जो वेब पेज है ये आपका नीचे की तरफ स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर बात करें एमएस वर्ड में पेज अप और पेज डाउन कैसे काम करती हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एरिया हमें ऊपर दिखाई दे रहा है इस पेज का, तो अगर आप इस एरिया में हैं और आपका कर्सर कहीं भी है और आपको पेज का नीचे वाला हिस्सा देखना है तो बस आप पेज डाउन को प्रेस कीजिए, तो आपको एक ही बार में पेज के नीचे वाला हिस्सा दिखाई देगा। इससे कर्सर का कोई लेना देना नहीं होता है, कर्सर आपका कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ नीचे से पेज देखना है तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। अगली बार जब आप पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आपको अगले पेज का ऊपर वाला भाग दिखाई देगा, और उसकी अगली बार जब आप इसे प्रेस करेंगे तो इस पेज का निचला वाला जो हिस्सा है वो दिखाई देगा। कंट्रोल के साथ पेज डाउन को जब आप प्रेस करेंगे तो अगले पेज पर आप सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अभी हम पहले पेज पर हैं और जैसे हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करेंगे तो हम दूसरे पेज के पहले पैराग्राफ पर आ जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा प्रेस करेंगे तो तीसरे पेज के पहले पैराग्राफ पर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से काम करता है पेज डाउन बटन आपके वर्ड प्रोसेसर में, और अगर आप पेज अप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में तो आप उसी तरीके से ऊपर चलते हुए जाएंगे। तो इसके बाद बचता है हमारा डिलीट बटन। तो ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एमएस वर्ड में आप बैक स्पेस और डिलीट का यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को एडिट करने के लिए। एडिट कैसे करते हैं, अगर आपका कर्सर किसी शब्द के आगे है, जैसे यहाँ पर गैलरीज के आगे जो कर्सर है और आपको गैलरीज को हटाना है तो आप डिलीट बटन को प्रेस कीजिए, तो ये एक एक लेटर करके इस शब्द को